सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, स्वयंभू मनु के प्रिय बतौर उत्तानपाद ने 7 और दीप पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया और आगे चल करके देवहूति नाम से विख्यात हुई। उनकी पुत्री वे करदम जी को ब्याही। इनके 10 संतानें हुई, 9 पुत्रियां और 1 पुत्र। करदम जी ने देवहूति को कहा कि हम तुम्हारा साथ जब तक देंगे जब तक एक पुत्र नहीं होगा। एक पुत्र के बाद हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। प्रथम बार पुत्री हुई तो करदम जी जाने लगे। देवहूति ने पकड़ लिया, बोले महाराज आपने पुत्र शब्द कहा था, ये तो पुत्री है। अब धीरे 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 9 पुत्रियों को जन्म दिया और 10वें पुत्र के रूप में कपिल मुनि जी महाराज के रूप में उत्पन्न हुए। बोल कपिल देव भगवान की जय। और उन्होंने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, सारे संसार से मोह हटाया। एक बार एक बंदर किसी नदी के किनारे था और वह जामुन का पौधा था। जब वो जामुन खाता था उस तालाब में या नदी जो भी थी उसमें मगरमच्छ रहता था। वो बंदर बड़े स्वाद से खाता था जामुनों को, मीठी जामुन थी, अच्छी थी। मगरमच्छ के मन में आया, बोले हे वानर मुझसे दोस्ती करेगा? बोले देख भाई तू मगरमच्छ मैं बानर, मेरी तेरी दोस्ती का कोई भी रास्ता नहीं है। बोले ना दोस्ती कर ले। बोले बता कैसे करेगा? बोले जो जामुन खाता है ना इनको तोड़ करके मेरे को डाल दिया कर, तो मैं भी खा लिया करूंगा। बंदर ने ऐसा ही किया। जब भी रोज मगरमच्छ आता था तो जामुन के पौधे से जामुन स्वयं खाता था और जामुन तोड़कर उसके भी मुंह में फेंक देता था। वो मगरमच्छ बड़े स्वाद से खाता था। कुछ समय के पश्चात मगरमच्छ के मन में खोट आ गया कि जिस वृक्ष पर यह रहता है और उस वृक्ष का फल इतना स्वादिष्ट है और यही फल ये स्वयं ग्रहण करता है तो ये कितना स्वादिष्ट होगा। खोट आ गया मगरमच्छ के मन में। मगरमच्छ ने विचार किया एक बार, कुछ सालों व्यतीत हो गए। बोले भैया आ तो हमारी पीठ पे बैठ जा, हम तुझे तालाब के दर्शन कराते हैं, तालाब का भ्रमण कराता हूं। बंदर ने कहा भैया मैं आ तो जाऊं पर किसी प्रकार से मैं डूब गया तो मेरे पे तो तैरना भी नहीं आता, मैं तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। बोले नहीं मैं तुझे डूबूंगा नहीं, मैं तुझे अपनी पीठ पर घुमा करके इस तालाब के दर्शन कराऊंगा, भ्रमण कराऊंगा, मैं तुझे दिखाता हूँ। इस पार से पहले पार तुझे ले जाऊंगा, फिर उस पार ले जाऊंगा, तू आ मेरे साथ आ जा। बंदर नहीं समझ पाया और बंदर कूद करके मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और थोड़ा बहुत तो चक्कर लगाया और जैसे ही मझधार में लेकर के पहुंचा मध्य अवस्था में, बोले वानर अब मैं तुझे खाऊंगा। बोले क्यों? बोले जब उस वृक्ष का फल इतना मीठा है तो तू कितना मीठा होगा। बंदर बोला जो सोचो वही हो गए, जो सोचा था वही हुआ।
अब ऐसे नहीं डूबे तो मगरमच्छ के पेट में डूबे। वानगी सुन भैया, अब यहां पर बंदर ने चतुरताई दिखाई, चतुरता दिखाई यहां पर। बोले सुन, मेरे से एक भूल होगी तेरी पीठ पर। जब मैं आया था तो मैं अपना दिल उसी पौधे पर छोड़ के आया जो मीठा है, अच्छा है, उसको वहां छोड़ के आया। मुझे वहीं ले चल और मैं उसे लेकर के आता हूं, फिर तेरे पास आता हूं, फिर तू मुझे खा लेना। मगरमच्छ भी नहीं समझ पाया बंदर की भाषा को, जबकि मगरमच्छ भी चतुर चालाक होता है और वानर भी, दोनों ही जातियां चतुर है। मगरमच्छ सहज हाथ नहीं आता, सहज नहीं मरता, और वानर भी सहज हाथ नहीं आता। जैसे ही मगरमच्छ पौधे के किनारे लेके गया, बंदर उल करके ऊपर पहुंच गया। बोले अब ला, बोले तू तो बड़ा पागल है, मेरे अंदर तो दिल होता ही नहीं है। और ये सत्य था, बंदर के अंदर दिल नहीं होता। अगर दिल होता तो इतने ऊंचे से नहीं कूद सकता वो। अब एक ही मंजिल पे किसी को चला दिया, फिर कहते भैया कूदिए, तो पहले तो 2-4 बार सोचेगा, हैं? 2-4 बार तो कम से कम सोचेगा कि मैं कूदा तो कहीं हाथ में लग जाए, उंगली ना टूट जाए, हाथ ना टूट जाए। ये संसार मगरमच्छ है, हम तुम लोग बानर हैं। संसार चतुरता अपनी दिखाता है और हम बानर अपनी चतुरता दिखाते हैं। कमी कोई नहीं है, कम कोई नहीं है। कथा बानर मगरमच्छ की जरूर है, लेकिन ये कहीं अलग से थोड़ा ही है। केवल अंतर इतना है, उस वानर में दिल नहीं है, हमारे तुम्हारे अंदर दिल है। फिर भी इस दिल से किसका कितना क्या सोचते हैं, ये ध्यान दीजिए।